हमारे पेरेंट्स हमें सपोर्ट कर रहे थे, आपके घर वालों की तरफ से, क्योंकि सरोवर आपने एक डिफरेंट स्पोर्ट जिसमें ज़्यादातर लोग नहीं जाते, सरोवर अरीब आप दोनों आर्चरी, हमने बहुत कम लोगों को देखा है इसमें आते हुए, तो आपको से शौक कैसे पैदा हुआ और घर वालों ने कितना सपोर्ट किया? घर वालों ने तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि घर वालों के सपोर्ट के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, पीछे से पूरा सपोर्ट था। मतलब जो हमारे कोच थे उन्होंने बहुत ज़्यादा, सैयद एजाज अली ने, उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब हमारे घर वालों को समझाया कि आपकी जो बेटी है वो कर सकती है, जो आजकल के लड़के नहीं कर सकते वो आपकी लड़की कर सकती है, उसमें वो क्वालिटी मुझे दिखी है, तो वो आगे जा सकती है और नेशनल और इंटरनेशनल खेल सकती है। तो इसका शौक जो है मुझे ऐसे कोई ख़ास उससे पैदा नहीं हुआ। कैसे नहीं कि बचपन से आपके शौक वो नहीं था? नहीं, देखते ही देखते नहीं मैं ये खेलूंगी। हाँ। जब मैंने स्टार्ट किया तो वो स्टार्ट करते करते इतना आगे बढ़ गई। नेशनल खेले मैंने, फिर उसके बाद ये इंटरनेशनल मैंने, पहला मेरा फर्स्ट इवेंट था ये, और उसमें फिर मैंने सिल्वर मेडल हासिल किया। पहले ही मेरा इवेंट था और उसमें मैंने सिल्वर ले लिया। यानी कि गई और जाते साथ ही छा गई है। अरे आपको कैसे शौक पैदा बस का? मैं एक बंदे के साथ जाता था, वो आर्चरी करवाते थे, कोच थे वो भी। तो उनको देख देख के मैं देखते रहा, मैंने कहा बहुत अच्छा गेम है, तो अलग ही गेम है ये। मैंने फर्स्ट टाइम देखा था, मैंने कहा ऐसा गेम तो मैंने पहले नहीं देखा। मैं वो बैट बॉल होता है, फुटबॉल होता है, मैंने कहा ये तो हटके ही गेम आ गया ये तो आर्चरी। तो मैंने कहा क्यों ना मैं भी ये कंटिन्यू करूँ, तो उन्होंने कहा ऑफ कोर्स। तो मैं इन हो गया इसमें आर्चरी में। मैं खेलता रहा, मतलब बीच में मैं थोड़ा अपसेट हो गया था, समझ में नहीं आ रही थी मेरे, और बहुत कॉस्टली था। मैंने कहा यार ये मेरे समझ में नहीं आ रही। तो फिर मुझे मिले हमारे कोच जो बने अब, सैयद एजाज अली। तो उन्होंने मुझे हिम्मत दी, उन्होंने बोले खेलो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट करा, बहुत उन्होंने मोटिवेट करते रहे, बोलते खेलो, घबराओ नहीं इन चीज़ों, जितना घबराओगे उतना पीछे होते रहोगे। तो हिम्मत करनी थी बस, माशाल्लाह। घबराए तो हाथ भी कांपा? हाथ कांपते हैं, पैर कांपते हैं, नर्वस होता है बंदा। तो सर ने कहा बस खेलना ही खेलना और कुछ नहीं देखना आगे पीछे, माइंड को रिलैक्स रखो और खेलना शुरू और आपको भी पहला इंटरनेशनल कंपटीशन यही था जो कोरिया में हुआ था? ये मेरा पहला इंटरनेशनल। और आपको ब्रॉन्ज मिला, आपको सिल्वर मिला, आप किस कैटेगरी में थे? मैं मेंस में था। अच्छा, सॉरी, मैं सेकंड में। टीम इवेंट था हमारा। जी हाँ। उसमें सारी टीमें थी। मेरे साथ जो थे मेरे टीममेट, वो थे सिंगापुर के थे और एक वो थे हांगकांग के। तो उनके साथ मेरा फर्स्ट टाइम था। मैंने कहा मैं कैसे खेलूँगा, और फर्स्ट इंटरनेशनल मेरा। तो हिम्मत करी मैंने खेलना है। फिर वो एक दिमाग में जज्बा सा जाग गया, मैं पाई यही ना वो टाइम है पाकिस्तान का नाम रोशन करने का। स्पेशली जब तराना पीछे बजता है ना, वो और मतलब एक वो उसकी बात और होती है, जज्बा और जाग जाता है। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन ये आसान नहीं है जो स्पोर्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस पे आपको इंजरी आ सकती है, बड़ी सीरियस इंजरी आ सकती है तीरंदाजी में। आपको ऐसी इंजरी आई कोई? जी, मेरी मिडिल फिंगर में यहाँ जाने से पहले, कोरिया जाने से पहले मेरी मिडिल फिंगर में आई थी इंजरी। तो मैंने उसके साथ ही, और ये कैसे आई ये बताएं? ये ज़्यादा प्रैक्टिस करने से आई, क्योंकि हमें जाना था तो हमें उसके लिए ज़्यादा प्रैक्टिस करनी थी। मॉर्निंग इवनिंग हम करते करते, तो ज़्यादा प्रैक्टिस की वजह से आप जब ज़्यादा ड्रॉ करते हैं तो उसकी वजह से आपको इंजरी हो सकती है फिंगर्स पे, और शोल्डर पे भी हो सकती है, क्योंकि शोल्डर से वो खींचा जाता है। तो वो मेरी फिंगर पे इंजरी हो गई थी, लेकिन अब जाना तो था, क्योंकि मैं और ये सिलेक्ट हुए थे जाने के लिए। तो फिर हमने हिम्मत नहीं हारी, बस हमने कहा अब आ गए यहाँ तक तो कुछ करके ही जाएंगे। और उस इंजरी के हाथ में वो पट्टी बंधी हुई होगी, वहाँ खोल दी थी। क्योंकि उसके बगैर आप उसके साथ आप नहीं कर सकते ना, ड्रॉ नहीं कर सकते, आपका पूरा वो चेंज हो जाता है। आपने अगर जरा सी इसमें कुछ बांध लिया या कुछ कर लिया तो वो गेम आपका बिल्कुल आउट हो जाता है। क्या तो उसके साथ आप नहीं खेल सकते। इंजरी के साथ खेला पहला आपका इंटरनेशनल कंपटीशन, और अभी आने वाले कंपटीशन कहाँ कहाँ हैं? अभी तो कराची में ही है, दिसंबर में कराची गेम्स हो रहे हैं नेशनल, और उसके बाद जो है फिर आगे इंडोनेशिया है, आगे दीगर ममालिक हैं, उसमें इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम। जो हमारी फेडरेशन है वो हमारा बहुत सपोर्ट करती हैं, हमें बहुत साथ देती हैं। आपके अब्बा कितना आपको सपोर्ट करते हैं? जैसे मेरे सामने फारूकी साहब बैठे हुए हैं, तो मुझे ये बताएं कि आपके अब्बा आपको कितना सपोर्ट करते हैं? मेरे अब्बा नहीं है। ओह, तो इस पर ये तो आप सोचती होंगी कि इधर ऊपर तो है ना। और मुझे लगता है माँ बाप ना दुनिया से जाने के बाद ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, क्योंकि फिर वो डायरेक्ट बहुत दुआएं की ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं। वो होते आराम श्योर ऊपर भी he'll be really proud of you। बहुत ज़्यादा बहुत खुश होते। थैंक यू सो मच जी, हमारे साथ सरोवर